नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 91% से अधिक हुई। अब तक 1,48,000 लोग ठीक हुए। केंद्र सरकार ने कहा, लॉकडाउन के दौरान रोजगार से वंचित 2 करोड़ प्रवासी कामगारों को सीधे उनके बैंक खातों में सहायता राशि भेजी गई। अब तक 5,000 करोड़ रुपए की मदद दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 सितंबर को ऐतिहासिक कोसी रेल महासेतु को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। और पूर्वी चंपारण जिले के रक्सौल में एसएसबी और सीमा शुल्क विभाग ने 25 करोड़ रुपए मूल्य का मादक पदार्थ ब्राउन शुगर जब्त किया। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 91% से अधिक हो गई है, जो राष्ट्रीय औसत से 13% ज्यादा है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार संक्रमित लोगों में से 91.16% लोग ठीक हो चुके हैं। फिलहाल 13,526 लोगों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। वहीं राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 1,531 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 1,62,632 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार संक्रमण के सबसे अधिक 215 मामले पटना जिले में सामने आए हैं। महामारी से प्रदेश में अब तक 848 लोगों की मृत्यु हुई है। राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमितों से संबंधित विभिन्न जानकारियों के विश्लेषण के लिए 3 स्तरीय समिति का गठन किया है। जिला स्तर पर गठित कमेटी का अध्यक्ष सिविल सर्जन को बनाया गया है, जबकि चिकित्सा महाविद्यालयों में गठित समिति के अध्यक्ष प्राचार्य होंगे। वहीं राज्य स्तरीय समिति की अध्यक्षता स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव करेंगे। ये समिति कोरोना संक्रमित मरीजों की मृत्यु की गणना, मृत्यु का कारण, मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही चिकित्सा सुविधा और कोरोना के कारण होने वाली मृत्यु को कम करने के सुझाव देगी। इधर देश भर में पिछले 24 घंटों के दौरान 82,961 कोविड मरीज स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 78.53% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि सरकार की टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट रणनीति के प्रभावी क्रियान्वयन से मृत्यु दर में भी कमी आई है। इस समय देश में इस संक्रमण से मरने वालों की दर 1.63% रह गई है। वहीं देश में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 50,20,359 हो गई है। वर्तमान में सक्रिय मामलों की संख्या 9,95,933 है। महामारी से देश में अब तक 82,066 लोगों की मृत्यु हुई है। वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र सैनी ने कहा है कि कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति में रोग निरोधक क्षमता अच्छी होने से बीमारी से मुक्ति जल्द मिलती है। हर व्यक्ति को प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करनी चाहिए। ऐसा नहीं है, इलाज तो सिर्फ दवाइयां ही नहीं होती, इलाज हमारा शरीर ही उसका इलाज करता है। नहीं तो हम हमेशा ही हमारा शरीर पता नहीं कितने सारे कीटाणु इस विश्व में है, और हम जब सांस लेते हैं इतने सारे कीटाणु हमारे अंदर जा रहे होते हैं। लेकिन जो हमारी इम्यूनिटी है, जो हमारे अंदर एक ताकत है किसी भी कीटाणु को रोकने की, वो हमारे को हमेशा बचाव करती है। जो इतने सारे लोग जिनकी बचाव हुआ वो इसी कारण था कि हमारी इंटरनल इम्यूनिटी जो है वो हमें बचाती रहती है। डॉक्टर सैनी ने कहा कि सर्दी, बुखार और बदन दर्द होना भी कोविड-19 महामारी के लक्षण हो सकते हैं। इसलिए जांच कराने से ही सही जानकारी मिल सकती है। यदि आपको खांसी, जुकाम और बुखार हो रहा है तो आपको कोरोना भी हो सकता है। इसमें मतलब कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, हो सकता है। अब इसको यदि मुझे देखना है कि ये कोरोना है कि नहीं है, इसका एक ही तरीका है कि इसकी जांच की जाए। अब जांच करने के लिए 2 तरीके हो सकते हैं, या तो हम एंटीजन टेस्ट करें या हम इसका RT-PCR करें। आज की तारीख में हर स्टेट में हर सरकारें बड़े तादाद में मुफ्त इनकी जांचें कर रही हैं। केंद्र सरकार ने कहा कि लॉकडाउन के कारण रोजगार से वंचित 2 करोड़ प्रवासी कामगारों को सीधे उनके बैंक खातों में नकद सहायता राशि भेजी गई है। अब तक इसके तहत 5,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने आज कहा कि लॉकडाउन के दौरान प्रवासी कामगारों की मदद के लिए 20 नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए और 15,000 से अधिक श्रमिकों की शिकायतों का निपटारा किया गया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को
भवन निर्माण और अन्य निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के लिए गठित कोष से प्रभावित कामगारों को मदद देने को कहा है। केंद्र सरकार ने आज कहा कि कोविड-19 के चलते देश में लागू लॉकडाउन के कारण 1 करोड़ से अधिक प्रवासी कामगार अपने गृह जिलों को लौटे हैं। राज्यसभा में दिए एक लिखित उत्तर में सरकार ने बताया कि बिहार के 15,612 श्रमिक अपने गृह राज्य को लौटे हैं। केंद्र सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर की सीमा में संशोधन पर विचार कर रही है। राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने आज कहा कि सरकार संशोधित सीमा के तौर तरीकों पर विचार कर रही है। कोविड संक्रमण के खतरे के मद्देनजर राज्य की जेलों में कैदियों से आमने सामने मुलाकात पर रोक रहेगी। विकल्प के तौर पर कैदियों के परिजन और उनके मिलने वाले ई मुलाकात के जरिए भेंट करेंगे। इसके तहत जेलों में टेलीफोन बूथ के माध्यम से बातचीत कराई जाती है। रेलवे ने विशेष मार्गों पर भारी मांग को देखते हुए इस महीने की 21 तारीख से 20 जोड़ी क्लोन स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। जिन रेलगाड़ियों में प्रतीक्षा सूची लंबी होती है और मांग अधिक होती है, उसके लिए एक और ट्रेन चलाई जाती है, जिसे क्लोन ट्रेन कहा जाता है। इनमें से 5 ट्रेन बिहार से खुलेगी। राज्य से राजेंद्र नगर नई दिल्ली संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस, सहरसा दिल्ली एक्सप्रेस, श्रमजीवी एक्सप्रेस, दरभंगा दिल्ली एक्सप्रेस, मुजफ्फरपुर दिल्ली एक्सप्रेस की क्लोन ट्रेन चलाई जाएगी। इससे दुर्गा पूजा और छठ के दौरान प्रदेश में आने वाले लोगों को सुविधा होगी। नई घोषित क्लोन ट्रेन निर्धारित समय पर चलेगी और पूरी तरह आरक्षित होगी। इनका ठहराव, संचालन हॉल्ट पर सीमित रहेगा। इन रेलगाड़ियों में हमसफर एक्सप्रेस के रैक होंगे और इनका किराया भी हमसफर ट्रेन के बराबर होगा। इन रेलगाड़ियों में अग्रिम आरक्षण की अवधि 10 दिनों की होगी। ये विशेष क्लोन ट्रेन पहले से संचालित हो रही विशेष रेलगाड़ियों के अतिरिक्त चलाई जाएंगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 सितंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऐतिहासिक कोसी रेल महासेतु को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस महासेतु के बन जाने से सुपौल जाने वाले लोगों को दरभंगा, समस्तीपुर, खगड़िया, मानसी, सहरसा होते हुए 298 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग का सफर तय नहीं करना होगा। महासेतु की लंबाई लगभग 2 किलोमीटर है और इसके निर्माण पर 516 करोड़ रुपए का खर्च आया है। इस नवनिर्मित पुल के माध्यम से सरायगढ़, आसनपुर, कुपहा रेल मार्ग से होते हुए सुपौल जाने में दूरी घटकर 22 किलोमीटर हो जाएगी। गौरतलब है कि 1934 के भूकंप और बाढ़ में सुपौल जिले के निर्मली और भपटियाही के बीच कोसी नदी पर बना पुल बह गया था। इसके बाद से इस मार्ग पर कोई रेल संपर्क नहीं था। केंद्र सरकार ने 2003-04 के दौरान महासेतु के निर्माण को मंजूरी दी थी। इसके अलावा प्रधानमंत्री बिहार से जुड़ी 12 रेल परियोजनाओं और यात्री सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे। भारत नेपाल सीमा पर रक्सौल में लगभग 25 करोड़ रुपए मूल्य का मादक पदार्थ ब्राउन शुगर जब्त किया गया है। सीमा शुल्क विभाग और एसएसबी ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए 86 किलोग्राम ब्राउन शुगर जब्त किया है। इसे कपड़े की खेप में छिपाकर पूर्वी चंपारण जिले के रक्सौल के प्रेम नगर मोहल्ले में रखा गया था। सीमा शुल्क विभाग के उपायुक्त आशुतोष कुमार सिंह ने बताया कि जब्त किए गए मादक पदार्थ को जांच के लिए भेजा गया है। अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। 4 वर्ष के समेकित बीएड पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए जिलावार परीक्षार्थियों की सूची जारी कर दी गई है। यह परीक्षा 4 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। इसके लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन मुजफ्फरपुर, पटना और दरभंगा में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर होगा। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर होने वाली बैठकों में अधिकतम 100 व्यक्ति को शामिल होने की अनुमति दी है। राज्य के दौरे पर आई आयोग की 2 सदस्यीय टीम ने चुनाव प्रक्रिया में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कोरोना को लेकर जारी दिशा निर्देशों का पालन हर स्तर पर करने का निर्देश दिया है। लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय बोर्ड ने विधानसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों के चयन के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को अधिकृत किया है। आज संसदीय बोर्ड की बैठक में यह फैसला किया गया। इधर भाजपा के नेता चुनाव के मद्देनजर राज्य के विभिन्न हिस्सों में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता योगेंद्र पासवान ने सासाराम में कई कार्यक्रमों को संबोधित किया। वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर भाकपा माले की राज्य समिति की बैठक आज पटना में आयोजित की गई। राजधानी पटना समेत प्रदेश के कई हिस्सों में आज सुबह 5 बजे के आसपास भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए।
नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.3 मापी गयी। भूकंप का केंद्र नेपाल की राजधानी काठमांडू से 48 किलोमीटर पूरब में था। इसके झटके पटना सहित उत्तर बिहार के कई जिलों में महसूस किए गए। भूकंप से जान माल की क्षति की कोई खबर नहीं है। राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकतर भागों में दक्षिण पश्चिम मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है, जिससे कई इलाकों में मध्यम से तेज वर्षा हुई है। मौसम वैज्ञानिक एसके मंडल ने बताया कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके कारण राज्य के उत्तर और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में कई स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। दक्षिण पूर्व एवं उत्तर मध्य बिहार के 1-2 जगहों पर भारी वर्षा एवं शेष भाग के अधिकांश जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई। आज मानसून की अक्षीय रेखा बरेली, वाराणसी, हजारीबाग, मालदा से होते हुए बांग्लादेश, मेघालय, असम होकर नागालैंड की ओर गुजर रही है। आज राज्य के अधिकांश हिस्सों में बादल छाये रहने की संभावना है। आज राज्य के अनेक जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश एवं आकाशीय बिजली के साथ मेघ गर्जन, वज्रपात की प्रबल संभावना है। पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक 90 मिलीमीटर बारिश लखीसराय जिले के बढ़ैया में दर्ज की गई है। वहीं कटिहार, पूर्णिया और मुजफ्फरपुर जिले में कई स्थानों पर 80 मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज की गई है। महालया कल है। पितृपक्ष की समाप्ति के साथ इस शुभ दिन की शुरुआत होती है। इस बार मलमास के कारण दुर्गा पूजा की शुरुआत महालया के बाद यानी 17 अक्टूबर से होगी। महालया के अवसर पर आकाशवाणी पटना से कल सुबह 4:30 बजे विशेष कार्यक्रम महिषासुर मर्दिनी का प्रसारण किया जाएगा। शेखपुरा जिले में भारतीय स्टेट बैंक की कृषि शाखा के प्रबंधक, उनकी पत्नी और एक कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसके बाद बैंक शाखा को 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। रोहतास जिले में 21 सितंबर से व्यक्तिगत उपस्थिति के साथ अदालतों में न्यायिक कामकाज होंगे। अदालत प्रशासन की ओर से इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। न्यायिक पदाधिकारियों, कर्मचारियों, अधिवक्ताओं और लिपिकों को अदालत में जाने की अनुमति दी गई है। वहीं पक्षकारों को सुनवाई के दौरान उपस्थित रहने की अनुमति होगी। इसके लिए पास जारी किए जाएंगे। अरवल जिले में एम्बुलेंस चालकों की हड़ताल के कारण मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिले के एम्बुलेंस चालक 2019 से लंबित मानदेय के भुगतान को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 91% से अधिक हुई। अब तक 1,48,000 लोग ठीक हुए। केंद्र सरकार ने कहा, लॉकडाउन के दौरान रोजगार से वंचित 2 करोड़ प्रवासी कामगारों को सीधे उनके बैंक खातों में सहायता राशि भेजी गई। अब तक 5,000 करोड़ रुपए की मदद दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 सितंबर को ऐतिहासिक कोसी रेल महासेतु को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। और पूर्वी चंपारण जिले के रक्सौल में एसएसबी और सीमा शुल्क विभाग ने 25 करोड़ रुपए मूल्य का मादक पदार्थ ब्राउन शुगर जब्त किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।